वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग का एक और धमाकेदार टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो पिछली वीडियोज़ में हमने समझा था कि एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह ये कूल करता है हमारे इंजन को। जो एयर कूलिंग सिस्टम है इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, टू व्हीलर में करते हैं। टू व्हीलर में इसलिए करते हैं कि भाई ये छोटा जो इंजन रहता है उसको ठंडा कर सकता है। अगर हम वही बात करें बड़े इंजनों की, लाइक ट्रैक्टर के इंजन, तो वहाँ पे जो एयर कूलिंग सिस्टम है ये वर्क नहीं कर पाता है, ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए अपन जैसे ट्रैक्टर हो गया या बड़े वाहन हो गए उसमें अपन वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन समझेंगे कि वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह ये वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन समझेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम की डेफिनेशन को कि वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, इस सिस्टम का उपयोग बड़े वाहनों में किया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर चलते हुए, ट्रैक्टर में क्या लगा रहता है, रेडिएटर लगा रहता है जिसमें अपन क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, वही आपका क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इस सिस्टम का उपयोग बड़े वाहनों में किया जाता है। कहाँ पे करते हैं अपन, बड़े वाहनों में करते हैं। इसमें इंजन को कूलिंग देने के लिए वाटर का यूज किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है वाटर कूलिंग सिस्टम, इसीलिए अपन इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं वाटर का, मतलब पानी का। उसके बाद क्या है कि ये एयर कूलिंग सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट है। क्या है मेरे भाई, ज़्यादा एफिशिएंट है। इस सिस्टम को दो तरह से अप्लाई किया जा सकता है। जो आपका वाटर कूलिंग सिस्टम है इसको अपन दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहला तरीका है थर्मोसाइफन मेथड। क्या है मेरे भाई, थर्मोसाइफन मेथड। तो आज की वीडियो में अपन समझेंगे कि थर्मोसाइफन मेथड क्या होता है, और जो दूसरा तरीका वो होता है वो क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम विथ रेडिएटर एंड फोर्स सर्कुलेशन। ये दो तरीके होते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम को अप्लाई करने के। क्या करने के, अप्लाई करने के। पहला तरीका क्या है, थर्मोसाइफन मेथड, जिसको अपन आज की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन समझेंगे कि वाटर कूलिंग सिस्टम विथ रेडिएटर एंड फोर्स सर्कुलेशन किस तरह से किया जाता है। आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि थर्मोसाइफन मेथड किस तरह अपन अप्लाई करते हैं वाटर कूलिंग के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं थर्मोसाइफन मेथड को। थर्मोसाइफन मेथड को समझने के लिए हमें ज़रूरत है एक लाइन डायग्राम की। ये जो लाइन डायग्राम है ये वाटर कूलिंग सिस्टम का लाइन डायग्राम है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे आपका रहेगा सिलेंडर, और सिलेंडर में क्या होता है, फ्यूल का दहन होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। जब फ्यूल का कंबशन होगा तो हीट भी तो उत्पन्न होगी, तो वो हीट क्या करती है, इसको गर्म करती है। और हम क्या करते हैं, सिलेंडर को बचाने के लिए उसको ठंडा करते हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सिलेंडर के ऊपर वाटर जैकेट लगा देते हैं। ये क्या चीज़ है आपकी, वाटर जैकेट है। और यहाँ पे वाटर जैकेट से दो पाइप कनेक्ट हैं। कौन कौन से पाइप, लोअर होस पाइप और अपर होस पाइप। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या लगा है, अपर टैंक, और यहाँ पे आपका लगा है लोअर टैंक। ये क्या है आपका, यहाँ पे अपर टैंक है, ये आपका लोअर टैंक है। ये आपकी क्या है, यहाँ पे वाटर ट्यूब है। क्या है मेरे दोस्त, वाटर ट्यूब है। और यहाँ पे क्या है, ये कैप है। कैप मतलब एक ढक्कन है जिसमें खोल के अपन पानी डालते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर गर्म हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, रेडिएटर में पानी डालते हैं। तो इसको खोल के अपन क्या करेंगे, इसमें पानी भरेंगे अगर पानी कम हो जाता है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे लगा रहता है एक फैन। बेसिकली क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है। अब होता ये है कि यहाँ से देखिए कि ये क्या है, आपकी वाटर जैकेट है। इसमें क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। जब आपका सिलेंडर गर्म हो जाता है तो यहाँ पे जो वाटर जैकेट है ये क्या करेगा, इस गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, इस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ये पानी जो है ये गर्म हो जाएगा, और ये पानी गर्म होने के बाद क्या करता है, भाप बन जाता है। और भाप क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है कि नहीं उठती। तो आप कहेंगे हाँ भैया भाप ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे जो पानी उठेगा, जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चला जाएगा अपर टैंक में। कहाँ पे जाएगा, अपर टैंक में चला जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये सिलेंडर है, यहाँ पे फ्यूल का कंबशन हो रहा है, और फ्यूल के कंबशन के कारण यहाँ पे हीट उत्पन्न हो रही है। अब हीट के कारण क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा जब आपकी हीट हो जाएगी तो जो सिलेंडर है इसको डैमेज करेगी ज़्यादा हीट। तो अपन उस हीट को कम करने के लिए सिलेंडर के चारों ओर क्या लगा
लगा देते हैं, वाटर जैकेट लगा देते हैं। वाटर जैकेट के अंदर वाटर भरा रहता है, जो वाटर क्या करता है, ये वाटर इस सिलेंडर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म हो जाता है। और जो गर्म पानी रहता है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये क्या करता है, ऊपर उठता है और ऊपर उठकर कहाँ चला जाता है, अपर टैंक में चला जाता है। फिर अपर टैंक में यहाँ पे क्या लगी हैं, आपकी वाटर ट्यूब्स लगी हैं। तो वाटर ट्यूब्स के थ्रू ये क्या करेगा, नीचे आएगा। अब नीचे आ क्यों रहा है, क्या रीज़न है नीचे आने का? तो नीचे आने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ क्या है, आपकी नीचे की ओर लगी हुई है ना, तो ग्रेविटी क्या करेगी, पानी को नीचे खींचेगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर ट्यूब के थ्रू आपका पानी है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ये पानी आपका कैसा है, गर्म पानी है। यहाँ पे गर्म हो गया था, गर्म होकर जो आपका अपर होस पाइप है इसके थ्रू कहाँ चला गया, अपर टैंक में चला गया। और अपर टैंक में यहाँ पे क्या लगी है, आपकी वाटर ट्यूब लगी हैं। जो वाटर ट्यूब क्या करेंगी, इस पानी को नीचे गिराएंगी। जब ये पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे लगा है फैन। जब ये फैन चलता है तो यहाँ से एयर को खींचता है, क्या करता है, एयर को खींचेगा। यहाँ से एयर को क्या करेगा, खींचेगा। जब ये एयर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इन ट्यूब से टकराएगी तो क्या करेगी, जो आपका पानी गर्म था उस गर्म पानी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे जो पानी आपका इन ट्यूब्स के अंदर था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और गर्म होकर बाहर निकल जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए कि अपर टैंक में अपना गर्म पानी हो गया। अब गर्म पानी हुआ कैसे कि जो सिलेंडर था, सिलेंडर से इस पानी ने हीट ली तो क्या होगा भाई, पानी गर्म होगा और गर्म पानी क्या करेगा, ऊपर उठ के कहाँ जाएगा भाई, अपर होस पाइप के थ्रू अपर टैंक में जाएगा। जब गर्म पानी अपर टैंक में जाता है तो ग्रेविटी के थ्रू वो कहाँ गिरता है भाई, वाटर ट्यूब्स में गिरता है, वाटर ट्यूब्स में आता है। और यहाँ पे लगा रहता है फैन, जो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की ठंडी एयर को खींचेगा। और जब वो ठंडी एयर इन पाइप्स के कांटेक्ट में आएगी, इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगी, तो वो क्या कर लेगी, इस गर्म पानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठंडा हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये पानी कहाँ आता है भाई, लोअर टैंक में आता है। कहाँ पे आता है, लोअर टैंक में आता है। और लोअर टैंक से लोअर होस पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, फिर से वाटर जैकेट में जाता है। यहाँ पे अपन किसी भी तरह के पंप का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। नेचुरल सर्कुलेशन क्या हो रहा है कि पानी गर्म हो रहा है और गर्म होने के कारण जो गर्म पानी रहता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। गर्म पानी क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की तरफ जब उठेगा तो ये अपर होस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, अपर टैंक में चला जाएगा। और अपर टैंक में ग्रेविटी के थ्रू कहाँ गिरेगा भाई, वाटर ट्यूब्स के थ्रू कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे लोअर टैंक में जाएगा। यहाँ पे जो वाटर ट्यूब हैं, जब पानी इनके अंदर फ्लो होता है तो जो फैन क्या करता है, एयर को खींचता है। क्या करता है, ठंडी एयर को खींचेगा और जो ठंडी एयर आएगी यहाँ पे इसके कांटेक्ट में, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अपनी हीट को किसको दे देगा, एयर को दे देगा और एयर गर्म हो जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ठंडा पानी कहाँ पे जाता है, लोअर होस पाइप में जाता है। फिर ये ठंडा पानी कहाँ पे जाएगा भाई, वाटर जैकेट में जाएगा और फिर यहाँ से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं कम होती है। क्या होती है, कम होती है। गर्म पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए गर्म पानी क्या करेगा भाई, अपर होस पाइप में जाएगा, अपर होस पाइप के थ्रू फिर कहाँ पे जाएगा, अपर टैंक में जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये होती है थर्मोसाइफन विधि। इसमें वाटर का क्या होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है। इस सिस्टम को अपन बोलते हैं रेडिएटर। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन, रेडिएटर बोलते हैं। इतना आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए चलिए, अब इसकी वर्किंग की थ्योरी किस प्रकार आप एग्जाम में लिखेंगे वो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे बढ़कर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्मोसाइफन जो मेथड है इसकी वर्किंग की थ्योरी आप किस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई है वर्किंग की थ्योरी को। तो देखिए थर्मोसाइफन विधि मतलब थर्मोसाइफन मेथड में वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर क्या होगा, गर्म होगा और जब पानी आपका गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है, ऊपर उठता है ना। तो वही आपका क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन। वाटर जैकेट सिलेंडर से हीट को
एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वाटर जैकेट होती हैं ये क्या करती हैं, सिलेंडर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये हीट वाटर को दे देगी और जो वाटर क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। ये जो आपकी वाटर जैकेट है ये क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब कर किसको दे रही है, वाटर को दे रही है और वाटर क्या हो रहा है भाई, गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे लेन देन की प्रक्रिया हो क्यों रही है, आप ये बताइए। क्योंकि हम जानते हैं जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, इसीलिए यहाँ पे लेन देन की प्रक्रिया हो रही है जिससे वाटर गर्म हो जाता है। ये वाटर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और अपर होस पाइप के द्वारा अपर टैंक में चला जाता है। जो अपर होस पाइप है इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, अपर टैंक में चला जाएगा। अपर टैंक से वाटर ट्यूब के द्वारा, क्या मेरे भाई, अपर टैंक से वाटर ट्यूब के द्वारा ये वाटर लोअर टैंक में आता है। जो आपका वाटर रहता है ये अपर टैंक से कहाँ पे आता है, लोअर टैंक में आता है। किसकी सहायता से, वाटर ट्यूब्स की सहायता से, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये आपका जो वाटर है वाटर ट्यूब्स की सहायता से कहाँ आता है, लोअर टैंक में आता है। उस समय फैन चलता है और फैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर की एयर को खींचता है तो एयर रहती है आपकी ठंडी और ठंडी एयर क्या करेगी, इस गर्म पानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी जिससे आपका पानी ठंडा हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, जब ये पानी वाटर ट्यूब से गुजरता है तब फैन ठंडी हवा को खींचता है। ये हवा ट्यूब्स के संपर्क में आकर वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे वाटर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर ठंडा हो जाता है। लोअर टैंक से यह वाटर पुनः वाटर जैकेट में चला जाता है ना। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब आपका पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर कहाँ पे आ रहा है, लोअर टैंक में आ रहा है और लोअर टैंक से जो वाटर है ये पुनः कहाँ चला जाता है, वाटर जैकेट में चला जाता है। और वाटर जैकेट क्या करती है भाई, सिलेंडर से फिर से हीट लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और हीट को एब्जॉर्ब करके कहाँ देती है, हीट को एब्जॉर्ब करके पानी को देती है जिससे पानी गर्म हो जाता है, फिर पानी उठता है और इस प्रकार आपका सर्कुलेशन चलता रहता है जिससे कि आपका इंजन ठंडा होता रहता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।